संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने जहां अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग की, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। लोकसभा में सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान ही जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी माफी मांगो, विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और जेपीसी जांच की मांग की। इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद भी खामोश नहीं बैठे और उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान पर उनसे माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। देश को बदनाम करने का काम बंद कीजिए। देश की तरक्की आपसे हजम नहीं हो पा रही है। देश आगे बढ़ रहा है। देश के बढ़ते कदम राहुल गांधी को मंजूर नहीं, इसलिए देश को बदनाम करने का काम लगातार करें। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लंदन में राहुल गांधी ने अपने बयानों के जरिए देश का अपमान किया और यही वजह रही कि संसद में राहुल के बयान पर जोरदार हंगामा जारी रहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब देश में संसद चल रही है तो राहुल गांधी कहां गायब है। अनुराग ठाकुर ने संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर उन्हें घेर लिया और साफ कर दिया कि लंदन में दिए बयान पर राहुल गांधी को हर हाल में माफी मांगनी ही होगी। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने माफी की मांग की तो कांग्रेस भी राहुल के बचाव में उतर आई। अधीर रंजन चौधरी तो यहाँ तक कह गए कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। कांग्रेस ने बीजेपी की माफी की मांग को एक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी देश के असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर संसद परिसर में दिखाई दी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पोस्टर और तख्तियां हाथ में लिए खड़े दिखाई दी, जिसमें जेपीसी मांग लिखी थी। इस दौरान टीएमसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के नेता भी पीछे नहीं रहे। संसद परिसर में इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर नारेबाजी की। संसद परिसर में इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर नारेबाजी की। कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई है कि अडानी मामले में जेपीसी की इंक्वायरी हो, उसको लेकर के संसद परिसर में आप देखें तो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी अडानी के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना रही है। बीजेपी का डाइवर्शन टैक्टिक्स है भैया, बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिक्स है। अडानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते हैं बीजेपी। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अडानी के मुद्दे पर हंगामा सिर्फ संसद परिसर के अंदर ही नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता जेपीसी जांच की मांग को लेकर राजभवन का घेराव करने भी निकले और इस विरोध प्रदर्शन की मार्च में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे नजर आए, जिन्होंने अपने हाथ में बड़े बड़े पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी, जिसमें केंद्र से अडानी के मुद्दे पर जवाब दिए जाने की मांग लिखी थी। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी के मुद्दे पर सरकार से उसकी खामोशी पर सवाल भी पूछा। हम चाहते हैं कि अडानी ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, जेपीसी की द्वारा इसके जांच कराई जाए। इसीलिए हम सब बार बार इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं और लगातार आवाज उठाते रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन बड़ी तादाद में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की इन तस्वीरों में साफ दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने कई बार बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस धकेल दिया। लेकिन जब हंगामा बढ़ता ही चला गया तो दिल्ली पुलिस को भी सख्ती अपनानी पड़ी।
पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बीच हंगामे के बीच आग में घी डालने का काम किया राहुल गांधी के एक ट्वीट ने। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी को निशाना बनाया। क्या हिंदुस्तान की और आरोप लगाया कि केंद्र ने कई बिजनेस डील में अडानी को फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो क्लिप भी शेयर की। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नए बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह अडानी के मुद्दे को हवा दे रहा है। क्या आपके पास नैतिक आधार है कि जब SBI ने कह दिया, जब LIC ने कह दिया, KPC क्यों? बीजेपी भले ही राहुल गांधी को घेर रही हो, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक राहुल के बयान में कुछ गलत नहीं था। Pointed out yesterday, I don't believe that Rahul Gandhi has said anything that requires an apology. अडानी पर जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग के बीच बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश में इस समय कोई सुनना नहीं चाहता और इसलिए राहुल गांधी विदेश की धरती से देश का अपमान कर रहे हैं। लंदन में राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी तीखा हमला किया था, जिस पर पहली बार आरएसएस ने भी उन्हें जिम्मेदारी से बोलने की नसीहत दी और ये भी कहा कि राहुल सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और सच्चाई क्या है वो सबको मालूम है। संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है। दत्तात्रेय होसबाले ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि एक नेता होने के नाते उन्हें थोड़ा गंभीरता से बात कहनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly। वहीं लोकतंत्र पर दिए राहुल गांधी के बयान पर भी दत्तात्रेय होसबाले ने जवाब दिया और उन्हें इमरजेंसी के दिनों की याद दिला दी। उन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने ये भी कहा कि अगर आज देश में लोकतंत्र खतरे में होता तो ना देश में चुनाव होते और ना ही हम यहाँ इकट्ठा हो पाते। Zee News।